जय भोलेनाथ। जो कल था उसे भूल कर तो देख, जो आज है उसे जी कर तो देख, आने वाला कल खुद ब खुद संवर जाएगा। ओम नमः शिवाय बोल के तो देख। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामर चौधरी वीडियोज़ की इस श्रृंखला शिव महापुराण कथासार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भगवान शंकर की इस महाकथा को सुनते हुए आज हमारा 14वां दिवस है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी भगवान शंकर के 10 अवतारों के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम कथा को शुरू करेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार के वर्णन से। कथा शुरू करने से पहले मेरा उन सभी भक्त गणों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पर आज इस कथा श्रवण का पहली बार आनंद ले रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि इस कथा से संबंधित आगे आने वाले वीडियोज़ तथा इनसे अन्य भक्ति पूर्वक स्पिरिचुअल और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए जारी रखते हैं इस कथा सार को। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक श्रवण करो। अनुसुया के पति ब्रह्मवेता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकूल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तपस्या शुरू कर दी। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर आ पधारे और कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। दोस्तों, इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की, इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। आगे मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से भगवान शंकर ने बड़ी उत्तम लीलाएं की है। दोस्तों, एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्रपुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि हेतु गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। अब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम रखा हनुमान। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा कि मुनि, कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया है, नाना प्रकार की लीलाएं की है। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शिव का पिपलाद अवतार। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिपलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक बार की बात है दोस्तों, एक समय दैत्यों ने वत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देव ऋषियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। इसके वध का मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीची नामक तपस्वी महामुनि है, उन्होंने पूर्व काल में भगवान शिवजी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान प्राप्त किया था। आप लोग उनके पास जाकर
अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य अपनी अस्थियां तुम्हें दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वत्रासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे और वहाँ इंद्र ने विनम्र होकर दधीचि को प्रणाम किया। दधीचि ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुरवचा को आश्रम से अन्यत्र कहीं भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुनि, हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर त्याग दिया। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्गलोक से सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वत्रासुर का सिर काट दिया। अब उधर ऋषि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर तथा देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप देते हुए कहती है कि हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। इसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और एक पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चा से कहा कि हे प्राज्ञे, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। एक सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदंतर उनके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पति लोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा कि हे तात, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूँगी। अब सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी लोक पर भगवान शंकर को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवतागण वहाँ पहुँचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पीपलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवतागण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को गमन कर गए। अब पीपलाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार रहित की इच्छा से बहुत लंबे समय तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पीपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पीपलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को ये वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा कभी नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला के मनुष्य रूप धारण करने वाले पीपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है दोस्तों। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्ण दर्शन नामक अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षु वर्याव अवतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप से प्रस्तुत किया। अब इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार। इसके पश्चात नंदीश्वर जी कहते हैं कि सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी
और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे अपने दरिद्रता के कारण शेषवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला तो वे अपनी माता से बार बार दूध मांगने लगे। अब उनकी तपस्विनी माता ने कुछ बीजों को सील पर पीसकर उन्हें जल में मिलाया और घोलकर कृत्रिम दूध बेटे को पीने के लिए दे दिया। उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, ये तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे फिर रोने लगे। माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में रहते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। माता की इस प्रकार के वचन सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके जंगल के पत्र पुष्प आदि से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या संपन्न की। भगवान सदाशिव कृपापूर्वक प्रकट हो गए और उपमन्यु को अपना पुत्र माना। भगवान ने उसका मस्तक सूंघकर कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमृतत्व तथा अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। अब उपमन्यु ने वरदान प्राप्त किया और प्रसन्नतापूर्वक घर आकर अपनी माता से सब बातें कह सुनाई। माता को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि शिव पुराण कथा सार का वाचन उन्हें भी हो सके और इस महाशिव पुराण कथा सार वाचन से मिलने वाला सुख उन्हें भी प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भगवान शिव के कीर्तावतार के बारे में। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान शिव के कीर्तावतार वर्णन के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।